दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और जो सीईटी की क्लासेस चल रही थी अपनी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो क्लासें चल रही थी, उन क्लासों की सीरीज के अंदर मैं आज आपके सामने 8 नंबर क्लास लेके हिंदी सब्जेक्ट की 8 नंबर क्लास लेके उपस्थित हूँ। 8 नंबर क्लास के अंदर हिंदी के अंदर अपना जो टॉपिक है आज का वो रहेगा अयादी संधि के नाम से। किसके नाम से रहेगा? अयादी संधि के नाम से रहेगा। और अयादी संधि किसके अंदर पढ़ रहे हैं? तो स्वर संधि के अंतर्गत जो अयादी संधि है उसको पढ़ने का काम करेंगे आज। बाद अयादी संधि, तो सबसे पहले देखें अयादी संधि की परिभाषा। अयादी संधि की परिभाषा अगर देखें तो अयादी संधि की परिभाषा हो जाएगी कि ए ओ और औ के साथ जब असमान स्वर का योग होता है, तो उसे किस नाम से जानते हैं? अयादी स्वर संधि के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अयादी स्वर संधि के नाम से जानते हैं। अयादी स्वर संधि कहते हैं। तो ये तो जाएगी अपनी परिभाषा। तो परिभाषा के अंदर क्या है कि जब ए आई ओ और औ के साथ असमान स्वर का योग होता है, किस स्वर का योग हो रहा है? असमान स्वर का योग होता है, तो इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे अपने अयादी स्वर संधि के नाम से जानते हैं। और नोट करके लिख लेना, जो असमान स्वर है, असमान स्वर, इससे ही अपने किस नाम से जानते हैं? तो विजातीय स्वर के नाम से जानते हैं इसे। विजातीय स्वर। तो असमान स्वर है, इसे ही अपने विजातीय स्वर भी कहते हैं। अगर कहीं पे सहजातीय स्वर या विजातीय स्वर नाम आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असमान स्वर है उसे ही अपने किस नाम से जानते हैं? तो उसे ही अपने विजातीय स्वर के नाम से जानते हैं। विजातीय स्वर के नाम से जानते हैं। तो विजातीय स्वर, जब विजातीय स्वर इसे कहते हैं, तो इसके साथ साथ समान स्वर है उसे किस नाम से जानते हैं? समान स्वर। तो समान स्वर है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको सजातीय स्वर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सहजातीय स्वर किसे कहते हैं? तो जो समान स्वर होता है उसे ही अपने किस नाम से जानते हैं? तो उसे अपने सहजातीय स्वर के नाम से जानते हैं। तो ये चीज नोट करके लिख लेना कि असमान स्वर होता है, तो असमान स्वर को ही क्या कहा जाता है? तो असमान स्वर को ही विजातीय स्वर कहा जाता है। और जो असमान स्वर होता है उसे ही विजातीय स्वर कहा जाता है। जो असमान स्वर को विजातीय स्वर कहा जाता है, तो जो समान स्वर होता है उसको अपने किस नाम से जानते हैं? तो उसे अपने सहजातीय स्वर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सहजातीय स्वर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सहजातीय स्वर के नाम से जानते हैं। तो इसका किसके अंदर यूज होता है? असमान स्वर का। तो असमान स्वर का जो यूज होता है वो अयादी संधि के अंदर होता है। कौन सी संधि के अंदर होता है? अयादी स्वर संधि के अंदर होता है। स्वर संधि में प्रयोग। तो असमान स्वर बोल दो या विजातीय स्वर बोल दो, तो इसका यूज किसके अंदर होता है? इसका प्रयोग किसके अंदर होता है? इसका उपयोग किसके अंदर होता है? तो इसका जो उपयोग होता है वो अयादी स्वर संधि के अंदर होता है। कौन सी संधि में होता है? तो अयादी स्वर संधि में इसका प्रयोग होता है। जब
इसका अयोध्य स्वर संधि के अंदर प्रयोग होता है, तो इसका प्रयोग किसके अंदर होता है, तो इसका प्रयोग जो होता है वो दीर्घ स्वर संधि के अंदर होता है, दीर्घ स्वर संधि के अंदर होता है, स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि बराबर क्या हो जाएगा, सहजातीय स्वर, और अयादी स्वर संधि बराबर विजातीय स्वर। इनका यूज इनके अंदर होता है। अब बात आ गई कि सहजातीय स्वर या समान स्वर या विजातीय स्वर या असमान स्वर, तो ये बोलते किसे हैं, तो जो ए और आ ये दोनों कौन से हैं, तो ये समान स्वर है। क्या है, समान स्वर है, स्वर है। ये क्या है, ये समान स्वर है। उसी प्रकार से ई और दीर्घी ये भी क्या है, तो ये भी समान स्वर है। तो समान स्वर वही बात है कि ए के साथ जब ए का योग हो रहा था तो कौन सी संधि, स्वर के अंदर कौन सी संधि आ रही थी, तो दीर्घ संधि आ रही थी। शब्द जो स्वर था वो क्या हो रहा था, तो वो दीर्घ हो रहा था, तो वही दीर्घ संधि के अंदर इसका यूज हो जाता है। तो इसका अयादी स्वर संधि के अंदर कौन से स्वर का यूज होता है, तो विजातीय स्वर का यूज होता है। तो ये तो क्या है, ये तो समान स्वर है। इसके बाद असमान स्वर देखें, असमान स्वर, असमान स्वर कौन से हो जाएंगे, असमान स्वर जो सेम नहीं होंगे, समान नहीं होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, असमान स्वर हो जाएंगे। जैसे ए प्लस ए के साथ अगर वो योग किसी का भी हो रहा है, जैसे ए के साथ ए का योग हो रहा है, ए के साथ ए का योग हो रहा है, तो निर्माण किसका हो रहा है, तो ए का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, ए का निर्माण हो रहा है। और ये क्या है, तो ये असमान स्वर है। क्या है, ये असमान स्वर है या विजातीय स्वर है। ये ए के साथ जो ए आ रहा है इसका योग हो रहा है, तो ए और ए ये क्या है, तो ये विजातीय स्वर है। ए के साथ है, ए के साथ अगर ए होता तो वो क्या हो जाता, तो वो समान स्वर हो जाता। अगर ए के साथ ए होता तो समान स्वर हो जाता, ए के साथ अगर ए होता तो भी समान स्वर हो जाता, अगर ए के साथ आ है तो भी समान स्वर है, ए के साथ अगर ए होता तो भी, ए के साथ दीर्घ ए होता तो भी समान स्वर होता। कौन सा स्वर हो जाता, वो समान स्वर हो जाता। तो ए के साथ जो ए का योग हो रहा है वो क्या है, तो वो विजातीय स्वर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, विजातीय स्वर के नाम से जाना जाता है। तो ये चर्चा थी सहजातीय स्वर और विजातीय स्वर की। किसकी चर्चा थी, तो ये थी सहजातीय स्वर और विजातीय स्वर की। इसके बाद इसके अंदर किन किन स्वरों का योग होता है, तो इसके अंदर 4 ही स्वरों का योग होता है। 4 स्वरों के साथ अन्य स्वरों का योग होता है जो असमान होते हैं, उन सभी स्वरों का योग होता है। तो ए के साथ 1 नंबर पे क्या होता है, तो ए के साथ जब योग होता है असमान स्वर का, असमान स्वर का, असमान स्वर, तो जब ए के साथ असमान स्वर का योग होता है तो ये निर्माण किसका कर देता है, तो ये निर्माण करता है ए का। ए के साथ जब असमान स्वर का योग होता है तो यह किसका निर्माण करता है, तो ये ए का निर्माण करता है। किसका निर्माण कर देता है, ए का निर्माण कर देता है। ए के साथ दीर्घ ए के साथ जब असमान स्वर का योग होता है तो ये निर्माण किसका करता है, तो ये आय का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, आय का निर्माण करता है। जब ओ के साथ असमान स्वर का योग करवाते हैं तो ये किसका निर्माण करता है, तो ये औ का निर्माण करता है। जब औ के साथ असमान स्वर का योग होता है तो ये किसका निर्माण करता है, तो ये आओ का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, तो ये आओ का निर्माण करता है। तो इसके अंदर कितने तरीके से योग होता है, तो जो अयादी स्वर संधि है उसके अंदर 4 स्वरों का योग होता है। 4 स्वरों के साथ सभी असमान स्वरों का योग होता है। किसके साथ, ए के साथ और औ के साथ। ए ओ औ, इन चारों के साथ जब असमान स्वरों का योग होता है
तो निर्माण किसका करते हैं, तो ऐ, आय, औ और औ का निर्माण कर देते हैं। किसका निर्माण कर देते हैं, ए, ऐ, औ और औ का निर्माण कर देते हैं। किसका निर्माण कर देते हैं, ए, ऐ, औ और औ का निर्माण कर देते हैं। अब उदाहरण देखेंगे तो पहले देखेंगे ए के साथ जब असमान स्वर का योग होता है तो ए का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो ए का निर्माण होता है। तो उदाहरण आता है नयन, एक आता है शयन, दो ये हो गए। इसके बाद एक उदाहरण आता है चयन और एक आता है संचय। एक उदाहरण किस नाम से आता है, तो संचय के नाम से आता है, संचय। इसका तो हो जाएगा ने प्लस अन, क्या हो जाएगा, ने प्लस अन हो जाएगा इसका। तो इसका से प्लस अन हो जाएगा, से प्लस अन। और इसका चे प्लस अन क्या हो जाएगा, चे प्लस अन हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। और इसका संचय प्लस ए। जब इनको आगे करेंगे तो इसी को कर लेते हैं पहले। तो चय में से जब ए को बाहर निकालेंगे तो चय हलंत हो जाएगा। यहाँ पे अपने को ए प्राप्त हो जाएगा, इधर क्या प्राप्त हो रहा है, इधर ए प्राप्त हो रहा है। तो ए और ए मिलके ए के साथ असमान स्वर आ रहा है, तो किसका निर्माण कर रहे हैं, तो ए का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं, ये ए का निर्माण कर रहे हैं। किस चीज का निर्माण कर रहे हैं, ये ए का निर्माण कर रहे हैं। जब इनको दोबारा लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, से, ये चय हलंत है यहाँ पे, और ए जब इसके अंदर मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा संच। और ये किस शब्द का निर्माण हो रहा है, संचय शब्द का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार इस ने वाले को करें तो ने वाले को जब करेंगे, नयन को ने प्लस अन है, इसको करेंगे तो इसको किस प्रकार से करेंगे, तो इसको जब करेंगे तो इसके अंदर से ए बाहर निकालेंगे। ए को जब बाहर निकालेंगे तो न क्या हो जाएगा, न हलंत हो जाएगा। उसके बाद इधर अपने को ए प्राप्त हो रहा है और न को वैसा का वैसा लिख देंगे आगे वाले को। इसके बाद ए के साथ जब असमान स्वर का योग हो रहा है, जब ए के साथ असमान स्वर का योग हो रहा है तो किसका निर्माण कर रहा है, तो असमान स्वर का जब योग हो रहा है तो ए का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है, ये ए का निर्माण कर रहा है। जब इसको लिखेंगे अब आगे तो न हलंत था, जब ए इसके अंदर मिल गया तो ये पूरा हो गया। जब पूरा हो गया तो यहां तक तो लिखा गया। अब ए लिखेंगे इसके अंदर, ए इसके अंदर मिल ही गया, फिर बच गया ये, और इधर से न मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर से ये न अपने पास शेष था, इसको लिख देंगे। ए इसके अंदर मिल ही गया था तो शेष क्या रह गया था, यहाँ पे ये रह गया था तो ये पहले लिख दिया। फिर इसके बाद आगे क्या बच्चा था, तो न बच्चा था शेष, वो न लिख दिया। उसी प्रकार सेन को करते हैं। सेन को जब करते हैं तो स में से जब ए को बाहर निकालेंगे, ए को जब बाहर निकालेंगे तो स हलंत हो जाएगा। जब हलंत हो जाएगा तो इधर अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, तो ए इसको भी बाहर निकाल देंगे, न को वैसा का वैसा लिख देंगे। जब इसको वैसा का वैसा लिख दिया तो ए के साथ जब असमान स्वर का योग हो रहा है ए के साथ, तो किसका निर्माण कर रहा है, तो ए का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है, ए का निर्माण कर रहा है। जब इसको लिखेंगे तो स, फिर इसके अंदर ये ए मिल जाएगा। जब ये ए मिल जाएगा तो स हलंत था यहाँ पे, ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये को लिख देंगे, इधर क्या है न, तो किस शब्द का निर्माण हो रहा है, तो शयन शब्द का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, शयन का निर्माण हो रहा है। उसी प्रकार चे प्लस अन या चयन का संधि विच्छेद करते हैं तो चे प्लस अन हो जाता है। क्या हो जाता है, चे प्लस अन हो जाता है। जब इस चय में से ए को बाहर निकालेंगे तो चय हलंत हो जाएगा। चय हलंत होने के बाद इधर अपने को ए प्राप्त हो रहा है, ए को लिख देंगे। इधर क्या है न, तो न को लिख देंगे। जब ए के साथ असमान स्वर का योग हो रहा है, ए के साथ ए का तो योग नहीं हो रहा, असमान स्वर का योग हो रहा है। जब ए के साथ असमान स्वर का योग हो रहा है
तो निर्माण किसका हो रहा है, तो ए का निर्माण हो रहा है। किसका, ए का निर्माण हो रहा है। जब ए का निर्माण हो रहा है तो अब इसको लिख देंगे, च हलंत था, ए इसमें मिल गया, च पूरा हो गया, इधर से अपने पास ये शेष है, ए इसमें मिल गया तो ये को लिख देंगे, इधर अपने पास क्या शेष है, तो नए शेष है, नए को लिख देंगे। शब्द किसका निर्माण हो जाएगा, तो चयन शब्द का निर्माण हो जाएगा। तो ये ए के साथ असमान स्वर के उदाहरण थे। ए के साथ जब असमान स्वर का योग होता है तो किस शब्द का निर्माण करते हैं, तो ए का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो जाता है, ए का निर्माण हो जाता है। तो जब ए का निर्माण हो जाता है तो उसके उदाहरण थे ये 4 उदाहरण अपने करें उसके, और जो आपको उदाहरण मिले वो उदाहरण आप निकाल के देखना। जब आप खुद निकालोगे तभी ये याद होगा। संधि एक ऐसा टॉपिक है जो खुद जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी याद होगा आपको, तभी इसकी प्रैक्टिस करने पे याद रहने वाला सब्जेक्ट जो टॉपिक है वो कौन सा है, वो हिंदी के अंदर संधि है। और हिंदी के अंदर संधि अगर वैसे देखें, अगर प्रैक्टिस करके उसके बाद देखें तब तो सबसे सरल टॉपिक कौन सा है, तो संधि है। और अगर वैसे ही पढ़ के देखें तो सबसे जो हार्ड टॉपिक लगता है वो कौन सा लगता है, तो वो टॉपिक है वो संधि लगता है अपने को। तो अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछ सकता है एग्जामिनर, तो या तो संचय शब्द दे के पूछ लेगा कि संचय शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो संचय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो संचय प्लस ए होगा। क्या होगा, संचय प्लस ए होगा। संचय प्लस ए नहीं होगा, क्या नहीं होगा, संचय प्लस ए नहीं होगा। और ऑप्शन के अंदर ए दिया गया होगा अपने को, परंतु वो जहां पे ए दिया गया होगा वो ऑप्शन अपना सही नहीं होगा। संचय प्लस ए दिया गया होगा वो अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा। या फिर संचय प्लस ए के योग से किस शब्द का निर्माण होगा, तो किस शब्द का निर्माण होगा, संचय शब्द का निर्माण होगा। किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, संचय शब्द का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से पूछ सकता है। उसके पास 2 ही तरीके हैं, दोनों तरीकों से वो पूछ सकता है। या तो संधि विच्छेद देके शब्द पूछ लेगा, या शब्द देके संधि विच्छेद पूछ लेगा। और तीसरा तरीका अगर इसमें पूछेगा तो वो पूछ लेगा कि संचय शब्द के अंदर संधि कौन सी है, तो संचय शब्द के अंदर संधि कौन सी है, तो संचय शब्द के अंदर जो संधि है वो है अयादी संधि। इसका किस प्रकार से पता करेंगे, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करने के बाद इसको जब आगे करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि ए और ए मिल रहे हैं, ए के साथ असमान स्वर का योग हो रहा है। जब ए के साथ असमान स्वर का योग होता है तो कौन सी संधि होती है, तो अयादी संधि होती है। कौन सी संधि होती है, अयादी संधि होती है। उसी प्रकार नयन को पूछ लेता है कि नयन का संधि विच्छेद होगा, तो ने प्लस अन होगा। क्या होगा, ने प्लस अन है वो नयन का संधि विच्छेद हो जाएगा। अगर संधि विच्छेद देके दूसरे तरीके से पूछना चाहेगा एग्जामिनर तो संधि विच्छेद देके शब्द पूछ लेगा। क्या करेगा, संधि विच्छेद देके वो अपने से शब्द पूछ लेगा कि ने प्लस अन के योग से किस शब्द का निर्माण होगा, तो ने प्लस अन के योग से जिस शब्द का निर्माण होगा वो क्या होगा, नयन शब्द होगा। क्या शब्द हो जाएगा, नयन शब्द हो जाएगा। या फिर एग्जामिनर तीसरे तरीके से इसको इस प्रकार से पूछ सकता है कि नयन शब्द है उसके अंदर कौन सी संधि है, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अपने को संधि विच्छेद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, संधि विच्छेद करना पड़ेगा। और संधि विच्छेद अपने तब कर पाएंगे जब अपने को संधि विच्छेद आता होगा या संधियों के नियम पता होंगे, तब अपने संधि विच्छेद करके और जो सही संधि होगी उसको निकाल पाएंगे। तो ए के साथ जब असमान स्वर का योग होता है, ए के साथ असमान स्वर का योग होता है तो निर्माण किसका करते हैं, तो ए का निर्माण करते हैं। और जो ए का निर्माण करते हैं, ए के साथ जब असमान स्वर का योग होता है तो संधि कौन सी होती है उसके अंदर, तो संधि होती है वो होती है अयादी संधि। कौन सी संधि है नयन शब्द के अंदर, अयादी संधि है। उसी प्रकार सैन का पूछ लेगा, से प्लस अन, से प्लस है अन, या से प्लस अन देके और शब्द पूछ लेगा कि किस शब्द का निर्माण होगा, तो से प्लस अन देके अगर शब्द पूछता है तो शयन शब्द का निर्माण होगा। या फिर शयन शब्द की संधि विच्छेद पूछता है तो से प्लस अन हो जाएगा। उसके बाद अगर शयन शब्द के अंदर संधि विच्छेद पूछता है तो वही तरीका लग जाएगा, संधि विच्छेद करके ए के साथ असमान स्वर का योग होता है तो संधि कौन सी होती है, तो संधि अयादी संधि हो जाएगी। उसी प्रकार चयन शब्द का या तो चयन शब्द दे के संधि पूछ लेगा, तो
चयन शब्द को जब संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, चे प्लस अन हो जाएगा। ए के साथ ए को जब बाहर निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि ए के साथ असमान स्वर का योग हो रहा है। जब ए के साथ असमान स्वर का योग होता है तो संधि कौन सी होती है, तो संधि है वो अयादि स्वर संधि होती है। या फिर चे प्लस अन देके शब्द पूछ लेगा कि चे प्लस अन के योग से किस शब्द का निर्माण होगा, तो चे प्लस अन के योग से जिस शब्द का निर्माण होगा वो हो जाएगा चयन शब्द। क्या शब्द हो जाएगा, चयन शब्द हो जाएगा। तो ये उदाहरण थे, ये ए के साथ असमान स्वर के योग से जब ए का निर्माण होता है उसके उदाहरण थे ये 4। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे, वो ए के साथ असमान स्वर के योग से आय का निर्माण होता है, उसके उदाहरण देखेंगे। किसके, ए के साथ जब असमान स्वर के योग से आय का निर्माण होता है उसके उदाहरण देखेंगे दूसरे नियम के हिसाब से। तो उसके उदाहरण किस प्रकार से होंगे वो अब देखेंगे अपने। तो जब ए के साथ असमान स्वर का योग होता है तो किस शब्द का निर्माण होता है या किसका निर्माण होता है, तो जो निर्माण होता है वो होता है जब ए के साथ असमान स्वर का योग होता है तो ये किसका निर्माण कर देते हैं, तो ये आय का निर्माण कर देते हैं। किसका, आय का निर्माण कर देते हैं। अब इसके उदाहरण देखना चाहें तो इसके उदाहरण के अंदर हो जाएगा गायक, दूसरा हो जाएगा नायक, गायक, नायक। ये ए के साथ असमान स्वर के उदाहरण है। जब 2 उदाहरण कर लेंगे तो अन्य उदाहरणों को भी अपने कर पाएंगे। जब इनका संधि विच्छेद करेंगे तो इनका संधि विच्छेद किस प्रकार से हो जाएगा, तो इनका संधि विच्छेद हो जाएगा के प्लस अक और इसका ने प्लस अक, ने प्लस अक। जब गे प्लस अक इसका संधि विच्छेद हो जाएगा गायक का, तो जब इसके अंदर से इसको बाहर निकालेंगे तो ग हलंत हो जाएगा, ग हलंत हो जाएगा तो अपने को ए प्राप्त हो जाएगा, ए प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद ए इधर प्राप्त हो रहा है, ए को निकाल लेंगे, आगे कै को कै जैसा है वैसा का वैसा लिख देंगे। और ए के साथ जब असमान स्वर का योग होता है तो किसका निर्माण कर रहा है, तो ए का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है, ये एस का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे इन दोनों के योग से किस शब्द का निर्माण हो रहा है, तो आय का निर्माण हो रहा है। अब जब इनको जोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, आ क्या करेगा, आ अपनी मात्रा देगा इसको, और यह अपने पास शेष है और इधर क्या शेष है, इधर क्या शेष है, तो किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, गायक। गायक शब्द का संधि विच्छेद ने प्लस अक होता है। तो ने में से जब एक ने में से ए को निकालेंगे तो नए हलंत हो जाएगा और ए अपने को प्राप्त हो जाएगा। जो ए प्राप्त हो जाएगा, इधर ए प्राप्त हो रहा है, ए को लिख देंगे। जो इधर ए प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पे कै अपने पास वैसे के वैसे शेष है, तो कै को लिख देंगे। अब ए के साथ जब असमान स्वर का योग हो रहा है तो किसका निर्माण कर रहा है, आय का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है, आय का निर्माण कर रहा है। इधर नए हलंत है तो नए के साथ जब आ आएगा तो ये ना का निर्माण कर देगा। इधर ये यहाँ पे शेष है, उसको लिख देंगे। कै यहाँ पे शेष है, इसको लिख देंगे। तो किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, नायक शब्द का निर्माण हो जाएगा। किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, नायक शब्द का निर्माण हो जाएगा। और ये दोनों शब्द है उनको भी उसी प्रकार से पूछ सकता है अपने से कि गायक शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो गायक शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो गे प्लस अक हो जाएगा। क्या, गे प्लस अक हो जाएगा, वो गायक शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। अगर गे प्लस अक देके संधि विच्छेद देके और शब्द पूछता है तो शब्द क्या हो जाएगा, गायक शब्द का निर्माण हो जाएगा। किस शब्द का निर्माण होगा, गायक शब्द का निर्माण हो जाएगा। अगर गायक शब्द देके और संधि पूछता है तो उसके अंदर संधि कौन सी हो जाती है, तो गायक शब्द के अंदर जो संधि हो जाती है वो आयादी स्वर संधि हो जाती है। क्या हो जाती है, आयादी स्वर संधि हो जाती है गायक शब्द के अंदर। उसी प्रकार नायक, तो नायक शब्द है या तो नायक शब्द देके उसके अंदर
संधि विच्छेद पूछ लेगा अपने को कि नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नायक शब्द का संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो ने प्लस अक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ने प्लस अक, वो नायक शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। या फिर क्या करेगा एग्जामिनर, तो संधि विच्छेद दे के और अपने से शब्द पूछ लेगा। क्या करेगा? संधि विच्छेद पहले दे देगा अपने को और उसके बाद वो अपने से शब्द पूछ लेगा कि किस शब्द का निर्माण होगा। जब संधि विच्छेद देके शब्द पूछेगा तो शब्द किसका निर्माण हो जाएगा, तो ने प्लस अक के निर्माण से नायक शब्द का निर्माण हो जाएगा। ने प्लस अक के योग से किस शब्द का निर्माण होगा, तो नायक शब्द का तो निर्माण होगा। और अगर नायक शब्द देके संधि पूछता है तो उसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि ने प्लस अक के योग से किस शब्द का निर्माण हो रहा है, नायक का निर्माण हो रहा है। और ने में से इधर ए को बाहर निकालेंगे, इधर ए को बाहर निकालेंगे। जब ए के साथ असमान स्वर का योग होता है तो क्या होता है, तो जब ए के साथ असमान स्वर का योग होता है तो संधि कौन सी होती है, तो अयादी संधि होती है। तो अपने जहां पे अयादी संधि दिया गया होगा वो अपना राइट आंसर लगा देंगे और वो अपना राइट जब आता है ओ के साथ जब असमान स्वर आता है तो उसके उदाहरण देखें। तो ओ के साथ जब असमान स्वर आता है तो किसका निर्माण कर देता है, तो अव का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण करता है, अव का निर्माण करता है। निर्माण किसका होता है, अव का निर्माण होता है। तो अब देखेंगे ओ के साथ योग किसका करवा रहे हैं, असमान स्वर का करवा रहे हैं और निर्माण किसका हो रहा है, अव का हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, अव का निर्माण हो रहा है। जब ओ के साथ असमान स्वर का योग करवाते हैं तो किस शब्द का निर्माण होता है, जो शब्द अपने को आगे प्राप्त हो रहा है वो क्या होता है, तो वो अव शब्द का निर्माण होता है, अव। इसके अंदर उदाहरण देखें तो उदाहरण इसके क्या हो जाएंगे, तो इसके उदाहरण हो जाएंगे 52 और उदाहरण क्या हो जाएगा दूसरा 52। तो जो 52 है इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा, तो वह तो वैसा का वैसा लिखा जाएगा। इसके बाद मात्रा किसकी आएगी, ओ की आएगी, बो प्लस, अब इसके बाद अन और इधर क्या आ जाएगा, तो पवन का जब संधि विच्छेद करेंगे तो पो प्लस अन होगा। अन क्या होगा, पवन का संधि विच्छेद पो प्लस अन हो जाएगा। जब इसको बाहर निकालेंगे, इनमें से किसी को बाहर निकाल के अगर पूरा उदाहरण जैसे कि जैसे लिख के कंप्लीट तक देखें, इसको देखें पहले, तो इसका क्या हो जाएगा, वह में से बो में से जब ओ को बाहर निकालेंगे तो वह अलंत हो जाएगा, ओ अपने को प्राप्त हो जाएगा। इधर ए प्राप्त हो रहा है, ए को लिख देंगे। उसके बाद न को जैसा दिया गया है वैसा का वैसा लिख देंगे। जब ओ के साथ असमान स्वर का योग होता है तो किसका निर्माण कर रहा है, तो अव का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे अव लिख देंगे, यहाँ पे अव लिख दिया। अब इसको जब जोड़ेंगे तो वह के अंदर ए आ जाएगा, ए आ जाएगा तो वह पूरा हो जाएगा। यहाँ पे वह प्राप्त है अपने को तो वह लिख देंगे। इधर नए से ऐसा है तो नए लिख देंगे। किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, तो भवन शब्द का निर्माण हो जाएगा। उसी प्रकार पवन पो प्लस अन, तो इसको आगे करें तो जब पो में से ओ को बाहर निकालेंगे तो पै अलंत हो जाएगा। जब पै अलंत हो जाएगा तो उसके बाद इधर अपने को ए प्राप्त हो रहा है, ए को लिख देंगे। इधर न है तो न को लिख देंगे। तो इधर ओ प्राप्त हो रहा है अपने को। जब ओ के साथ असमान स्वर प्राप्त हो रहा है, ओ के साथ असमान स्वर प्राप्त हो रहा है, ओ यहाँ पे असमान स्वर ए प्राप्त हो रहा है, तो इसके योग से किस शब्द का निर्माण हो रहा है, तो अव का निर्माण हो रहा है, तो अव लिख देंगे। उसके बाद पै है, पै के अंदर जब ए मिलेगा तो पै पूरा हो जाएगा। तो ए तक तो यहाँ तक आ गया। अब वह शेष है तो वह को लिख देंगे। इधर अपने पास क्या शेष है, नए शेष है, तो नए को लिख देंगे। तो किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, पवन शब्द का निर्माण हो जाएगा। किस शब्द का निर्माण होगा, पवन शब्द का निर्माण होगा। और तीन तरीके से पूछ सकता है, या इस अयादी संधि के किसी भी उदाहरण को वो तीन तरीके से पूछ सकता है। किस तरीके से पूछ सकता है, या तो भवन शब्द देके संधि विच्छेद पूछ लेगा,
तो भवन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वो प्लस अन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो प्लस अन्न हो जाएगा। या फिर संधि विच्छेद वो प्लस अन्न देके और शब्द पूछ लेता है कि किस शब्द का निर्माण होगा, तो वो प्लस अन्न के योग से किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, तो भवन शब्द का निर्माण हो जाएगा। वो प्लस अन्न के योग से भवन शब्द का निर्माण हो जाएगा। या फिर भवन शब्द देके संधि पूछ सकता है कि इसके अंदर कौन सी संधि है, तो इसके अंदर जो संधि होगी वो क्या हो जाएगी, आयादी स्वर संधि हो जाएगी। या फिर पवन शब्द देके वो संधि पूछ लेगा कि संधि कौन सी है, तो पवन शब्द के अंदर कौन सी संधि हो जाएगी, आयादी स्वर संधि हो जाएगी। या फिर दूसरे तरीके से अगर एग्जामिनर पूछेगा तो पवन शब्द का संधि विच्छेद पूछ लेगा कि पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो पो प्लस अन्न हो जाएगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पो प्लस अन्न हो जाएगा। अगर पवन शब्द की संधि विच्छेद भी न पूछे, संधि भी न पूछे, तो वो क्या पूछ सकता है, तो वो क्या करेगा, तो वो पो प्लस अन्न शब्द दे के अपने को शब्द पूछ लेगा कि शब्द किसका निर्माण होगा, तो शब्द किसका निर्माण हो जाएगा, पवन शब्द का निर्माण हो जाएगा। किस शब्द का निर्माण होगा, पवन शब्द का निर्माण होगा। तो ये ओ के साथ असमान स्वर के निर्माण से योग से अव शब्द का निर्माण हो रहा था, तो उसके ये 2 उदाहरण किए, और जितने उदाहरण आपको मिले ओ के साथ असमान स्वर के, वो आप निकाल के देखना। अगर उदाहरण निकल रहे हैं तब तो संधि आपके समझ में आ रही है। अगर उदाहरण नहीं निकल रहे हैं तो इस क्लास को दोबारा से रिपीट करके देख लेना, और जब आप रिपीट करके देखोगे तो ध्यान से देख लेना, कॉपी पेन लेके पास बैठ जाना और उसके बाद देख लेना, उसके बाद उदाहरण निकल जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि उसके बाद तो उदाहरण निकल जाएंगे जब आप साथ के साथ लिखोगे, और उसके बाद उदाहरण आप निकल जाएंगे। और संधि एक ऐसा टॉपिक है जो प्रैक्टिस करने से आएगा, वैसे आने वाला टॉपिक है नहीं है। अब तीसरा उदाहरण अगर देखें तो एक और शेष बचता है इसके अंदर एक नियम और शेष बचता है, उसके हिसाब से होता है। तो उसके हिसाब से किस शब्द का निर्माण होता है, तो ओ के योग से, ओ के साथ जब असमान स्वर का योग करवाते हैं तो किस शब्द का निर्माण हो जाता है, तो ओ के साथ जब असमान स्वर का योग करवाते हैं तो आव शब्द का निर्माण हो जाता है। देखते हैं पावक, पावक इस प्रकार से हो जाएगा, तो पावक हो जाएगा। तो इसके अंदर ये तो पो प्लस अक, तो जब पो के अंदर से ओ को निकालेंगे तो कि पहलंत हो जाएगा, इसके बाद ओ अपने पास प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद इधर ए को लिख देंगे, इधर फिर कै को लिख देंगे, और ओ के साथ जब असमान स्वर का योग होता है तो किस शब्द का निर्माण हो रहा है, आव शब्द का निर्माण हो रहा है, तो आव लिख देंगे। अब जब इसको करेंगे तो ये पा बन जाएगा, क्योंकि आ इसके अंदर आएगा और अपनी मात्रा देगा इसको, तो पै पूरा हो जाएगा, उसके बाद मात्रा मिल जाएगी। अब इसके बाद अपने पास वह शेष है, इधर कै शेष है, इसको लिख दें, तो ये किस शब्द का निर्माण कर देगा, पावक। किसका निर्माण करेगा, पावक। इसी प्रकार अगर दूसरा शब्द देखना चाहें तो भावक, पावक, भावक। तो भावक शब्द का जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा भो प्लस अक। क्या, भो प्लस अक। किस शब्द का निर्माण हो रहा है, भो प्लस अक के योग से भावक शब्द का निर्माण हो रहा है। अब भो में से जब इसको ओ को बाहर निकालेंगे तो वह अलंत हो जाएगा, ओ अपने पास अलंत होने के बाद प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद ए इधर प्राप्त हो ही रहा है, और कै लिख देंगे। जब ओ के साथ असमान स्वर का योग हो रहा है तो किसका निर्माण कर रहा है, तो आव का निर्माण कर रहा है, तो आव लिख देंगे। यहाँ पे जो आव लिख देंगे, तो जब इसको करेंगे आगे दोबारा लिखना चाहेंगे तो ये ब हो जाएगा। ब होने के बाद इसके अंदर ए आएगा, आ आएगा, तो जब आ आएगा तो आ अपनी मात्रा देगा, उसके बाद वह यहाँ पे शेष है, वह को लिख देंगे। कै यहाँ पे शेष है, इसको लिख देंगे। तो ये किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, ये जो शब्द का निर्माण हो जाएगा वो भावक शब्द का निर्माण हो जाएगा। कौन से शब्द का निर्माण हो जाएगा, भावक शब्द का निर्माण हो जाएगा। और इन उदाहरणों को भी वो 2-3 ही तरीकों से पूछेगा। अगर एग्जामिनर इन उदाहरणों को पूछेगा तो इन उदाहरणों को 3 ही तरीकों से पूछेगा। या तो संधि विच्छेद दे के शब्द पूछेगा, या शब्द दे के संधि विच्छेद पूछेगा,
या शब्द दे के फिर संधि पूछेगा, तीनों तरीकों से पूछेगा। अगर शब्द दे के संधि विच्छेद पूछता है भावक का तो भो प्लस अक हो जाएगा। अगर भो प्लस अक दे के भावक जो शब्द का निर्माण होगा इस प्रकार से पूछता है तो भावक हो जाएगा। अगर भावक दे के संधि पूछता है तो अयादी संधि हो जाएगी, क्योंकि ओ के साथ असमान स्वर का योग हो रहा है और निर्माण किसका कर रहा है, तो आव शब्द का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है, आव शब्द का निर्माण कर रहा है। तो ये उदाहरण ये किसके थे, तो ये अपने ओ के साथ असमान स्वर के योग से आव का निर्माण हो रहा है, उसके उदाहरण थे। तो आज का टॉपिक जो था वो था अपना अयादी संधि। अयादी संधि के अंदर 4 स्वरों का योग होता है, ए, आई, ओ और औ। ओ का योग होता है, जो इनका योग होता है तो ए के साथ जब असमान स्वर का योग होता है तो आय शब्द का निर्माण, अगर ए के साथ असमान स्वर का योग होता है तो आय शब्द का निर्माण करता है। अगर ओ के साथ असमान स्वर आव शब्द का योग वो निर्माण होता है। अगर ओ के साथ असमान स्वर का योग होता है तो आव शब्द का निर्माण करता है। और अयादी संधि की परिभाषा अगर दोबारा देखना चाहें, ए, आई, ओ और औ के साथ असमान स्वर का योग होता है तो उसे अपने किस नाम से जानते हैं, तो उसे अयादी स्वर संधि के नाम से जानते हैं। और वह कंडीशन भी लागू रहे कि जो स्वर मिलेगा वो आगे वाले व्यंजन के अंदर अपनी मात्रा दे देगा, वो भी इसके अंदर लागू रहेगी। ये इसके उदाहरण थे, क्या थे, तो अपवाद क्या है इसका, गवाक्स क्या है, तो गौ प्लस अक्स होता है। ये जो ए के साथ किसका अपवाद है, तो ए के साथ असमान स्वर आता है उसका अपवाद है, समान स्वर का अपवाद है। तो ये अयादी स्वर संधि का एक है अपवाद है। क्या है, ये अयादी स्वर संधि का गवाक्स शब्द है, वो अयादी स्वर संधि का अपवाद है, ये याद रख लेना। तो जो स्वर संधि थी वो अपनी कंप्लीट हो गई है। अब संधि का जो दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि, आगे की क्लास में से उस टॉपिक को स्टार्ट करने का काम करेंगे। जो अपनी व्यंजन संधि है उसको स्टार्ट करेंगे। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करना। धन्यवाद, जय हिंद।